एक्सरसाइज 15.3 आज हम शुरू कर रहे होंगे। क्वेश्चन 1 से 12 है। स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द गिवन लाइंस एंड कर्व्स, then express the region area as an iterated double integral and evaluate the integral। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास एज अ रीजन। याद रखिए, हम रीजन की बात कर रहे हैं, डोमेन की बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन में, एंड द लाइन x plus y is equal to 2। कोऑर्डिनेट एक्सिस से मुराद ये है, जैसे ये एक एक्सिस है, y एक्सिस का एक कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और ये हमारे पास वो एक पॉइंट है, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास इस पॉइंट से बन रहे हैं। यानी कि ये रीजन कैसे बन रहा है, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट से बन रहा है और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट से ये बन रहा है। और ये जो हमारे पास लाइन है, हम इस तरह से बना सकते हैं, y is equal to 2 minus x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले अब सिर्फ हमने इंटीग्रेट करना है, इनर इंटीग्रल इंटीग्रेट करना, और फिर हमें ये आंसर 2 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि लाइन है हमारे पास x is equal to 0, y is equal to 2x and y is equal to 4। हमारे पास x is equal to 0 ये लाइन है, ये हमारे पास है, और y is equal to 2x आपके सामने है, ये हमारे पास लाइन होगी y is equal to 2x जो कि रीजन से पास कर रही है, और y is equal to 4 हमारे पास y4 पे ये वाली लाइन जो कि कंप्लीट लाइन इस तरह से होगी, और y is equal to x हमारे पास ये लाइन है, और x is equal to 0 ये क्योंकि कंप्लीट होगा हमारे पास x is equal to 0 कुछ इस तरह से, लेकिन क्योंकि इन सब का रीजन कॉमन रीजन हमारे पास ये बन रहा होगा, ये हमारे पास कॉमन रीजन बन रहा होगा, और इसी कॉमन रीजन पे हमें इस डबल इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन इसका आसान है, हमें क्योंकि कोई फंक्शन गिवन नहीं है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स वाई हमें गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम इस रीजन का एरिया फाइंड कर रहे हैं। इसका आंसर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में x is equal to minus y square गिवन है, जो कि पैराबोला बनता है, और लाइन हमारे पास है y is equal to x plus 2। पैराबोला आपने नेगेटिव x एक्सिस पे ओपन करना है, ये पैराबोला है जो कि नेगेटिव x एक्सिस पे हो रहा है, ये हमारे पास पैराबोला है जो कि नेगेटिव x एक्सिस पे ओपन हो रहा है। आपको पता है कि 4 पैराबोला बनते हैं, उनमें से ये एक पैराबोला है, और लाइन हमारे पास y is equal to x plus 2 है, ऑन y एक्सिस में x जब 0 होगा तो y 2 आ जाएगा, तो यानी कि ये वाला पॉइंट हमारे पास 2 होगा। जब हमारे पास x एक्सिस पे y 0 है तो x इक्वल टू -2 होगा, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अगर हम dx dy लिखें, तो dx dy का मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है, तो इनका इसका एंट्रेंस जो है वो ये वाली कर्व होगी, जो कि है y is equal to x plus 2। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे y minus 2, तो ये लोअर
लोअर लिमिट इसकी आ जाएगी। और इसी तरह से जब आप इसका जो एग्जिट है वो देखेंगे, इसका एग्जिट हम देखेंगे वो ये है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये अपर लिमिट माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगी। और जब y की वैल्यूज आप देखना चाहेंगे, तो y की वैल्यू आप सोच रहे हो कि -2 कैसे है, तो आपने इन दो कर्व्स का इंटरसेक्शन लेना है। ये हम क्या करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर, ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यूज को हमने ऊपर रखते हैं, माइनस वाई स्क्वायर, और x की वैल्यू है y -2। ये यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसके दो आंसर आ रहे हैं, एक -2 और एक 1। तो ये हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट बन जाएगी। बाय द वे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं, लेकिन अगर आप इसकी लिमिट देखना चाहते हैं तो वो लिमिट इस तरह से देख सकते हैं। आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे ये एंटर हो रही होगी वो लोअर लिमिट होगी, जैसा कि यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 है। जब y होगा तो y के मुताबिक आपने देखना होगा, और जब यहाँ पर एग्जिट हो रहा है, तो ये इस कर्व से एग्जिट हो रहा है, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये सारी जो कर्व है, सारी जो रीजन है, ये लोएस्ट वर्टिकल लाइन और राइट मोस्ट वर्टिकल लाइन, ये कहाँ से पास कर रही होगी, जो रीजन आपने देखा, आपने यहाँ से नहीं देखना है। जब आपने रीजन जहाँ शुरू हो रहा है, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वहां से एक्स की वैल्यू को देखना है, तो वो आपको नजर आ रहा है कि वो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट है, और x इज इक्वल टू 2 हमारे पास अपर लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा ही होगा। अब वर्टिकल लाइन y अगर पहले है या x पहले है, y पहले है, तो आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ से ये एंटर हो रहा होगा वो हमारे पास लोअर लिमिट होगी, जहाँ से ये एग्जिट हो रहा होगा वो हमारे पास अपर लिमिट होगी। तो क्वेश्चन 1 और 2 में ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्यों एक्स एक्सिस लिया, हमने यानी कि यहाँ पहले एक्स क्यों लिया, बाय वाई क्यों हमने लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो रीजन है, अगर हम इस तरह से देखेंगे, तो रीजन में ये हमारे पास एंट्रेंस होगा और ये हमारे पास एग्जिट होगा। तो वर्टिकल लाइन जहाँ से ड्रॉ करें, हमें कहीं पे भी मुश्किल नहीं है, तो आप वाई पहले और एक्स बाद में ले सकते हैं। आमतौर पे ये हमें अगर एक्स में गिवन होगा तो ज़्यादा एक्स यानी कि एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, यानी कि तो हम एक्स पहले और वाई बाद। नेक्स्ट हमारे पास है पैराबोला और लाइन है। तो जब पैराबोला आप ड्रॉ करेंगे, पैराबोला ड्रॉ करने के लिए आपको पहले सिंगल वेरिएबल कैलकुलस का पता होना चाहिए कि आप इसे कैसे प्लॉट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो प्लॉट होगा वो कुछ इस तरह से आ रहा होगा। तो हमारे पास जो यहाँ पर प्लॉट प्लॉट है, y इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर का जो प्लॉट है, वो कुछ ये प्लॉट बन रहा होगा। ये ओरिजिन पे नहीं बन रहा होगा, ये बेसिकली बन रहा होगा 1/2 समथिंग। ठीक है, वो वैल्यू में हम इंटरेस्टेड नहीं है, आपने उसे शिफ्ट करना है और स्केल करना है अकॉर्डिंग। तो ये 1/2 और समथिंग 1/4 पे बन रहा होगा, बट एनीवे। तो इसी तरह से जो लाइन आप, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन, ये y इज इक्वल माइनस एक्स हमारे पास है, और इसका जो कॉमन रीजन बन रहा है, बन रहा है यहाँ पर हमारे पास है, ये कॉमन रीजन है। अब अगर हम देखें कि हमने क्या सॉल्व करना है, ये तो सोल्यूशन आपको गिवन है कि आपने डिसाइड करना है कि क्या डी एक्स डी वाई के साथ सॉल्व करें, पहले डी एक्स डी वाई आना चाहिए, या इंटेग्रल को डी वाई डी एक्स के साथ सॉल्व करें। अगर हम कोशिश करते हैं कि हम इसे वाई
पहले लिखें और x बाद में लिखें इंटीग्रल में, तो आप देखिएगा अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से एंटर हो रही है और ये दूसरे पॉइंट से एग्जिट हो रही है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से ये लाइन से एंटर हो रहा है और पैराबोला से ये एग्जिट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें है मसला आ सकता है, हमें दो इंटीग्रल बनाना है। दूसरा नहीं आएगा, लेकिन आपको दो इंटीग्रल बनाने होंगे और दो इंटीग्रल आपको सॉल्व करने होंगे। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम ऐसा करते हैं कि इसको बजाय ये कि y इंटीग्रल लिखें, इसको x पहले लिखेंगे और y बाद में। इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ से एंटर हो रही होगी वो हमारे पास लोअर लिमिट हो जाएगी, जहाँ से ये एग्जिट हो रही होगी ये हमारे पास अपर लिमिट हो जाएगी। तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी x इज इक्वल टू माइनस वाई आ जाएगा और इसकी जो अपर लिमिट होगी y माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से एग्जिट हो रहा है। अब y की क्या वैल्यूज होनी चाहिए? इसके लिए आप दोबारा से x इज इक्वल टू पैराबोला जो कि है और x इज इक्वल टू माइनस वाई, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बल्कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आप कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे होंगे। और ये क्योंकि यहाँ से हमारे पास ये सबसे कम हॉरिजॉन्टल रे है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और ये सबसे बड़ी वैल्यू है y की, तो y हमारे पास होगा 0 और y होगा हमारे पास 2। y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 हमें मिल रहा होगा। इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको y0 और y2 ही मिलेंगे। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 4/3। क्वेश्चन नंबर 5, हमें y इज इक्वल टू x, हमें रीजन जो बनाना है ई एक्स से बनाना है, y0 से बनाना है, x0 से बनाना है और x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 से हमें बनाना होगा। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर? हमें x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, हमारे पास ये एक कर्व है। y इज इक्वल टू ई एक्स, जब x 0 है तो y 1 होता है। इसका मतलब है कि ये 1 से शुरू होगा, ये हमारे पास 1 से शुरू होगा इस तरह से। फिर हमारे पास है y इज इक्वल टू 0 ऑन x एक्सिस, y0 होता है इस तरह से लाइन बनी होगी। और ऑन y एक्सिस x0 होता है, तो हमारे पास ऑन y एक्सिस जब x0 होगा तो ये होगा। लेकिन जो हम कॉमन रीजन की बात, तो इस कॉमन रीजन की हम बात कर रहे हैं जो कि इन कर्व से मिलकर होगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी बाउंड्री ये बन रही होगी, ये सारी इसकी बाउंड्री बन रही है। तो आपको ये प्लॉटिंग जरूर आनी चाहिए। y इज इक्वल टू ई एक्स कैसे प्लॉट होता है, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x कैसे प्लॉट होता है, आपने ये सीखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू ई एक्स के लिए आप देखें कि जब x 0 होता है तो y 1 है। इसका मतलब है कि ये हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। आप नेगेटिव से भी डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पर इस तरह से कुछ मिल रहा होगा, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ये रीजन जो है बाउंडेड है y0 x0 और x नेचुरल लॉग ऑफ 2 से, उससे मिलकर बनेगा, तो ये सेंस नहीं बनाएगा कि आप इसे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो लिमिट लेना अब आसान है, y और x है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, जहाँ से एंट्रेंस होगा वो लोअर लिमिट है, जहाँ से एग्जिट होगा लिमिट। इसका जो एंट्रेंस है वो 0 और इसका जो एग्जिट है वो y इज इक्वल टू ई एक्स है और x की वैल्यू 0 से नेचुरल लॉग वो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर कि लोअर लिमिट, लोअर वर्टिकल रे जहाँ से पास करेगी, लोएस्ट वर्टिकल रे और हाईएस्ट वर्टिकल रे जहाँ से पास करेगी, वो x की लिमिट्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह से है। आप इसके लिए वर्टिकल रे ड्रॉ करेंगे। प्लॉटिंग आप देख लीजिएगा, ये हमारे पास लोअर लिमिट है, ये हमारे पास अपर लिमिट है
तो आप देख रहे हैं कि y, आप सोच रहे होंगे कि x इज इक्वल टू ई कैसे होगा। आप इसका नेचुरल लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग x और नेचुरल लॉग ऑफ ई, तो y हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x। बल्कि हम इसको दोबारा देखते हैं, हमारे पास x इज इक्वल टू ई, ये तो x इज इक्वल टू ई तो हमारे पास एक पॉइंट होगा, सॉरी x इज इक्वल टू ई इज 2.78। हमें बेसिकली y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, y इज इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग ऑफ x, x इज इक्वल टू ई, x इज इक्वल टू ई 2.78 इसकी वैल्यू होगी। तो हमें x इज इक्वल टू ई ये मिल रहा है। हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल लॉग ऑफ वी, नेचुरल लॉग में y में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये फिक्स पॉइंट है। तो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x आप प्लॉट करेंगे और 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लॉट करेंगे, कुछ इस तरह से हमारे पास बन रहा होगा। और ये जो है इसकी जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ x, जो कि हमने यहाँ पर लिख दी है, ये नेचुरल लॉग ऑफ x। और अपर लिमिट जहाँ से ये एग्जिट हो रहा है वो 2 नेचुरल लॉग ऑफ x से एग्जिट हो रहा है, और x की वैल्यू ये स्टार्टिंग होगी 1 से। क्यों हमारे पास 1 से क्यों शुरू हो रहा होगा, हमारे पास दोनों ही 1 से शुरू होंगे। जब x इज इक्वल टू 1 होगा, y नेचुरल लॉग ऑफ 1 ये 0 होता है, और इसी तरह से y 2 नेचुरल लॉग ऑफ x ये भी 0 होगा। तो दोनों जो है ये ऑन x एक्सिस, जब x इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ से ये शुरू करेंगे, दोनों का स्टार्ट होगा यहाँ से। नेचुरल लॉग नेगेटिव वैल्यूज नहीं दे सकता, इसलिए ये नेगेटिव साइड पे नहीं जा रहा होगा। बाकी लिमिट आप फाइंड करेंगे, x की वैल्यू आपको पता है और वर्टिकल पता है कहाँ से एंटर हो रहा है और कहाँ से एग्जिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह से है। हमारे पास x पैराबोला है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और फिर पैराबोला बन गया हमारे पास है, तो x इज इक्वल टू वाई 2y माइनस वाई स्क्वायर ये है, और एक पैराबोला का पोर्शन ये है। फुल पैराबोला ऐसे बन गया, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो प्लॉट करना चाहें तो प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन रीजन है वो ये बन रहा है, ये हमारा कॉमन, इसलिए हम y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर को प्लॉट नहीं करेंगे। और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का मतलब है कि ये पॉजिटिव x एक्सिस पे ओपन हो रहा होगा। इसकी लिमिट आप देखेंगे, वर्टिकल रे ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल रे हम ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल रे हम ड्रॉ करेंगे, जहाँ से ये एंटर हो रही होगी, जहाँ से ये एग्जिट हो रही होगी, वो इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट होंगी। और x की वैल्यू आपने फाइंड करने के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और x इज इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर को आपने सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह से है, ये आप सोल्यूशन देख लीजिए। मैं सिर्फ वर्ड इसकी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रे को देख लूँगा। x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 2, ये आपको प्लॉट करना आना चाहिए। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1, ये प्लॉट करना आना चाहिए। ये बेसिकली पैराबोला है जो कि शिफ्ट हो चुका होगा। एक्चुअल पैराबोला पॉजिटिव x एक्सिस पे ऐसे बनेगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, लेकिन जैसे ही आप इसे शिफ्ट करेंगे -1 का मतलब है पॉजिटिव, ये हमारे पास -1 जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। आप -1 को इस तरफ ले आते हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो जब प्लस होता है तो ये नेगेटिव साइड पे चला जाता है। तो ये हमें पहला पैराबोला यहाँ पर मिल जाएगा, और इसी तरह से जो दूसरा पैराबोला है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप इसको अगर वर्टिकली देखेंगे तो हमें कुछ मिसाइल हो सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये एंट्रेंस है, ये एग्जिट है, ये एंट्रेंस है, ये एग्जिट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम पहले x की लिमिट ले लेंगे। x की लिमिट के लिए हॉरिजॉन्टल रे हमें ड्रॉ करनी है, जहाँ से ये एंटर हो रहा होगा, और आप देख रहे हैं कि ये एंटर हो रहा है 2y स्क्वायर माइनस 2 से, तो ये इसकी लोअर लिमिट आ जाएगी। और जहाँ से ये एग्जिट हो रहा होगा, ये एग्जिट हो रहा है,
ये एग्जिट हो रहा है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वन से, तो हमारे पास अपर लिमिट वाई स्क्वायर माइनस वन आ जाएगी। और वाई की लिमिट क्या होगी, ये आपने वाई के लिमिट के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। जब आप इन दोनों कर्व्स को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर माइनस वन से वन, थ्री हमें आंसर मिल रहा है। y इज इक्वल टू एक्स नाइन है, y इज इक्वल टू एक्स बाई थ्री है और y इज इक्वल टू टू है। ये तमाम लाइंस हैं हमारे पास। इनमें y इज इक्वल टू एक्स बाई थ्री ये वाली लाइन है, y इज इक्वल टू टू ये वाली लाइन है और y इज इक्वल टू एक्स ये वाली लाइन है। इनका जो कॉमन रीजन बन रहा है वो ये कॉमन रीजन हमारे पास बन रहा है। अब हम क्या करेंगे कि क्या हम अगर वर्टिकल रे इस तरह से देखें, पहले ये वर्टिकल रे का मतलब है कि आप इस इंटीग्रल को देख रहे हैं डी वाई डी एक्स को, तो यहाँ से ये एंट्रेंस है ये एग्जिट है, लेकिन जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो ये वर्टिकल रे जो है ये इससे एंटर हो रही है और डिफरेंट कर्व से एग्जिट हो रही है। इसका मतलब है इसके दो इंटीग्रल पास बन रहे होंगे जब एंट्रेंस एक हो और एग्जिट दो हो। दो कर्व एग्जिट है, यानी कि यहाँ से एग्जिट हो रहा है वाई इक्वल टू टू से और यहाँ से एग्जिट हो रहा है वाई इक्वल टू एक्स से। तो हमारे पास यहाँ दो इंटीग्रल बनेंगे, तो इस दो इंटीग्रल को हम अवॉइड करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। लेकिन इसको हम अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि हम बजाय ये कि y पहले लिखें और x बाद में लिखें, हम पहले x लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल रे हम ड्रॉ करेंगे जहाँ से ये एंटर हो रहा है और जहाँ से ये एग्जिट हो रहा है। तो हमारे पास लोअर लिमिट आ जाएगी x इक्वल टू वाई, तो फिर ये हमारे पास x इक्वल टू टी वाई और y जीरो से टू तक हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को आप कोशिश कीजिए, आपके पास सोल्यूशन सामने है, तो आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, 11 को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये दो इंटीग्रल्स बन रहे हैं। कर्व तो आपको बनाना आने चाहिए, y इज इक्वल टू टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स बाई टू और y इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स। तो जब आप इसे प्लॉट करते हैं तो एक हमारे पास ये वाली लाइन बन रही है y इज इक्वल टू टू एक्स, ये लाइन है, और क्योंकि y इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स में स्लोप नेगेटिव है और ये शिफ्ट हो चुकी है और इसका x एक्स और y एक्सिस इंटरसेक्शन ये है, तो ये कॉमन बन रहा है हमारे पास बन रहा है, जिसका एरिया हमने डबल इंटीग्रल से फाइंड करना है। अब अगर आप वर्टिकल रे यानी कि जिसका मतलब है कि आप डी वाई पहले रखना चाहते हैं, तो वर्टिकल रे को ऐसे प्लॉट करेंगे, यहाँ से ये एंटर हो रहा होगा, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। चलो ये तो हो गया थ्योरेटिकल। अब लेकिन जब यहाँ जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर लोअर लिमिट तो सेम कर्व है, लेकिन जो एग्जिट है वो ज़रा हमारे पास मुख्तलिफ है। इसको मैं कलर में देखता हूँ, तो ये हमारे पास है, यहाँ ये था पॉइंट, यहाँ ये था पॉइंट। इसका मतलब है कि यहाँ दो इंटीग्रल, हम कहते हैं कि चलें हम इसको y से नहीं लेते x से लेते हैं, इसे रेस कर देंगे। हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल रे से ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल रे से जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर भी यही मसला आ रहा है कि इसका जो एंट्रेंस है और जो एग्जिट है, और यहाँ से एंट्रेंस और एग्जिट कुछ और है, एंट्रेंस सेम ही है और एग्जिट इसका दूसरा है, तो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हमें डबल इंटीग्रल ही बनाना होगा। तो आपको जहाँ फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या होगा, y इज इक्वल टू वर्टिकल रे ड्रॉ करेंगे यहाँ से ये एंटर हो रहा है, वो हमारे पास है x इज इक्वल टू टू वाई, x इज इक्वल टू टू वाई। यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे तो ये x बाई टू बन जाएगा, तो ये हमारे पास लोअर लिमिट आ जाएगी। यहाँ से ये एग्जिट हो रहा है वो y इज इक्वल टू टू एक्स है, ये हमारे पास y इक्वल टू टू एक्स आ जाएगा। और इसी तरह से x की लिमिट, ये आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होंगे। x इज इक्वल टू जीरो तो हमें नजर आ रहा है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेगा जब ये वाली y इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स
और y इज इक्वल टू 2x को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1, यानी ये लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक। तो दूसरा आप देख रहे होंगे फॉर एग्जांपल ये अभी आपने ये देखा है, बेसिकली इसको अभी नहीं देखा है, आप अभी इसको देख रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास y जो है वो 1 से शुरू करेगा, y हमारे पास सॉरी x जो है वो 1 से शुरू करेगा और ये एंड तक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने निकालना होगा जो कि 2 आ रहा होगा। तो y की लिमिट आप इस तरह से देख रहे होंगे। ओके, तो 11 और 12 आप इसी तरह से देख लीजिए। y आपने देखना है तो वर्टिकल रे ड्रॉ कीजिए, लेकिन जैसे ही वर्टिकल रे आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो इसका एंट्रेंस और एग्जिट हमारे पास मुख्तलिफ है। ये वाला एंट्रेंस है, ये एग्जिट है, यहाँ पर ये एंट्रेंस है, ये एग्जिट है। तो जो दो कर्व्स हैं, जो कि ये कर्व है और ये कर्व है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको चाहिए होगा, जो कि है y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट। हमारे पास ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट और ये कर्व है y इज इक्वल टू माइनस एक्स और ये है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें y के लिमिट्स मिल रहे होंगे, ये आप खुद से फाइंड कर सकते हैं। या अगर आप कहते हैं तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास है ये वर्टिकल रे, अगर है इसकी बात करें तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है और y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट। हाँ, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट है। हम इसे ऐसे कर देते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस वन जीरो, तो एक्स आ जाएगा जीरो और एक्स आ जाएगा वन। तो ये हमारे पास लोअर लिमिट आ जाएगी एक्स जीरो और एक्स वन। इसी तरह से जब आप एक्स माइनस टू और एक्स अंडर रूट देखेंगे, एक्स अंडर रूट देखेंगे तो आपको 1 और 4 मिल रहा होगा। ये एक्सरसाइज आपको करना होगी। 13 से 18 तक आपने स्केचिंग करनी है। आपको ये स्केचिंग करना आना चाहिए। क्वेश्चन इस दफा में गिवन है, हमने लिमिट नहीं फाइंड करनी है, हमने सिर्फ जो इसकी डोमेन है, जो लोअर और अपर लिमिट है वो हमने फाइंड। ये हमारे पास 13 इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। 13 से 18 तक आप इसके क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके इसके सोल्यूशन को आप देख लीजिएगा। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, इस स्केचिंग के बगैर आप आगे नहीं चल सकेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना होगी कि ये स्केचिंग कैसे होती है। 19 में कहा गया है कि एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें फाइंड करना है ओवर ए रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल ये है। तो एवरेज वैल्यू थियोरेटिकली हमने देखा था, एवरेज वैल्यू का मतलब होता है कि 1 ओवर एरिया और डबल इंटीग्रल आप सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एवरेज वैल्यू कहलाती है, एवरेज वैल्यू। तो इस केस में अगर आप इसे रेक्टेंगल को बनाएंगे तो x होगा 0 से पाई तक और y होगा 0 से पाई तक। तो ये हमारे पास एक रीजन बन रहा होगा रेक्टेंगल ए के केस में। एरिया इसका होगा, ये पाई है, ये पाई है, तो एरिया इसका पाई स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। और फिर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई, 0 से पाई, और हमें आंसर मिल जाएगा। और इसकी एवरेज वैल्यू हमें 0 मिल रही है। बी के इसमें इसका एरिया मुख्तलिफ हो जाएगा, क्योंकि x है हमारे पास 0 से पाई, y है 0 से पाई बाई 2, तो ये होगा पाई, ये होगा पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2। पाई स्क्वायर बाई 2 हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, और इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 बाई पाई स्क्वायर हमें एवरेज एरिया
मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 इसी तरह का है। आपने जो एरिया है, टोटल एरिया ऑफ द डोमेन, और उसको डबल इंटीग्रल से डिवाइड करना है, एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 को आप सॉल्व कर सकेंगे। 21 ये भी एवरेज वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एरिया आपको पता होना चाहिए, एरिया कैसे फाइंड करना है इसका। ये एरिया क्योंकि यहाँ लिखना होगा, बाकी इंटीग्रल आपने लिखने हैं क्योंकि ये कांस्टेंट हमारे पास लोअर और अपर लिमिट है, तो इस वजह से हमारे पास इसकी लिमिट इतना मैटर नहीं करेगी। आप y लिखें या x लिखें, एक ही बात है। 21, 22, 23 और 23 को अगर हम 22 तक आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि एरिया फाइंड करें रीजन का बाय फुकेनिस थ्योरम बाय ज्योमेट्री। फुकेनिस थ्योरम हमें ये कहता है कि आपने ऑर्डर स्विच करना होगा। dy dx है तो आप इसे x dx dy करके सॉल्व करेंगे। हम पहले dy dx कर रहे हैं, लेकिन अगेन हमें ये रीजन जो गिवन है, ये रीजन, इस रीजन को अगर आप देखें तो x 0 से लेकर 2 तक है, 0 से 2 तक है, और y की एक वैल्यू 2 माइनस एक्स है और एक 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास सर्कल बन रहा होगा। ये फुल सर्कल हमें नहीं चाहिए, ये फुल सर्कल है, लेकिन यहाँ से आप क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस आप देखना चाह रहे हैं, वो आ जाएगा और 2 माइनस एक्स इसको मजीद लिमिट कर देगा इस तरह से। तो हमारे पास इस तरह से ये आंसर, इसकी ज्योमेट्री बन जाएगी, का आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक। अब रीजन हमारे पास बेसिकली दो बन रहे होंगे। एक हमारे पास क्योंकि y की वैल्यू 2 माइनस एक्स से है, तो हमारे पास जो ब्लू रीजन है ये एक्चुअल हमारा आंसर होगा। ब्लू रीजन पे फोकस करना होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि y की जो लोअर लिमिट है वो 2 माइनस एक्स है, यानी कि यहाँ से आपने शुरू करना है y 2x 2 माइनस एक्स, और इसका जो सर्कल मजीद आपने सर्कल तो पूरा ड्रॉ किया ना, लेकिन ये नीचे वाला हमारा हिस्सा नहीं है, ये जो है ये इसका रीजन का हिस्सा नहीं है। आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है वाले को। ओके, तो ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकेंगे। आप इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन है जिसमें आपको इंटीग्रेशन भी सॉल्व करना है। सिर्फ एक काम है जो कि आपको करना होगा, प्लॉटिंग करनी है और इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ये तरीका कार है, आप इसे देख लें और ये आपको आंसर मिल जाएगा। ज्योमेट्री हमारे पास, ज्योमेट्री से कैसे एरिया मिलेगा। एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है, ये है। एरिया ऑफ 1/4 ऑफ सर्कल ये है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ये है। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ 1/4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ये ये टोटल ये बन रहा है। इस टोटल ये 1/4 है, इसको जब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्राइंगल का, तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा जो कि हमने इंटीग्रेशन से फाइंड किया है। आपके पास देख रहे हैं आंसर सेम ही आ रहा है, π-2 और यहाँ पर π-2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मैस हो गया है यहाँ पर, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पूरा 1/4 सर्कल है और ये एक ट्राइंगल है। हम इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, तो 1/4 सर्कल, सर्कल का 1/4 हम पहले देख लेंगे, उसको इस ट्राइंगल के एरिया से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए होगा। एरिया क्यों चाहिए, क्योंकि हम y की जो लोअर लिमिट है वो 2 माइनस एक्स है और इसकी जो अपर लिमिट है वो ये वाला, तो ये हमें चाहिए होगा और हमें ये वाला रिक्वायर्ड है। 24 इसी तरह से है, ये आप देख लेंगे। दो इनर सर्कल हमें गिवन, दो सर्कल हमें गिवन है। हमें इसे फुबीनिस थ्योरम से करना है और फिर हमें सिंपल ज्योमेट्री से हमें इसे सॉल्व करना है। आप एरिया ऑफ आउटर सर्कल
एरिया ऑफ इनर सर्कल निकाल लेंगे, और शेडेड जो हमें चाहिए होगा, क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन वो ये वाला बन होगा जो हमें चाहिए, तो ये 3 पाई आ रहा होगा। तो शेडेड एरिया हमें मिल जाएगा, आउटर का एरिया, इनर का एरिया, तो ये भी 3 पाई हमें मिल रहा है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको 2 सर्कल गिवन, सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड सर्कल ऑफ रेडियस 2। तो एक सर्कल ये है हमारे पास, दूसरा सर्कल हमारे पास ये है, और हमारे पास इसको हमने बेसिकली तो सारा कुछ निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो हम इसे फोर से मल्टीप्लाई अगर कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हमें ये टोटल शेडेड हमें मिल जाएगा। यहाँ पर जो शो किया है वो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो किया हुआ है। तो आउटर सर्कल का एरिया ये निकाल लें, इनर का निकाल लें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें 3 पाई मिलेगा। और ये इसी तरह से ज्योमेट्री से भी यही आंसर मिलेगा। फ्रोबेनियस थ्योरम का मतलब है कि आपने डी वाई डी एक्स निकालना है, या डी एक्स डी वाई आपने निकालना है, यानी कि किसी एक से निकालने तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 25 आपके सामने है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपने सिंपली इंटीग्रेट करना है ज्योमेट्री, क्योंकि कांस्टेंट गिवन है तो कांस्टेंट ज्योमेट्री में हमें इशू नहीं होता, ये हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें कुछ पैराबोला, ये आप देखिए, ये एक पैराबोला है, ये बार बार अपीयर हो रहा है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो एक पैराबोला हमारे पास वाई स्क्वायर बन रहा है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, और एक पैराबोला हमारे पास ये बन रहा है, तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। ये कॉमन रीजन होगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ। ये है चीज, और ये है। तो आपने क्या सॉल्व करना है, आपने ये सॉल्व करना है, ये कॉमन रीजन आपने निकालना होगा। तो इसका सोल्यूशन आपके सामने है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 27 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 27 में कहा गया है कि टेक्सास में 254 काउंटीज हैं। आप ये समझ लें कि 254 विलेजेस हैं, और हर एक का टेम्परेचर है 254 ही वेदर स्टेशन हैं जो कि रिकॉर्ड करते हैं टेम्परेचर। फार्मूला हमने बताया कि कैसे टेम्परेचर फाइंड किया जाएगा। तो एक्स वाई बी द लोकेशन ऑफ द काउंटीज ऑफ द विलेजेस, और एवरेज टेम्परेचर इसका होगा 1 to 4। टेम्परेचर को डेल ए से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय एरिया, तो एवरेज हमें मिल जाएगा। तो डेल ए एरिया ऑफ काउंटी होगा, और ए एरिया ऑफ टेक्सास होगा। तो यहाँ पर हम एवरेज उसने पूछा है, और एवरेज ही हमने बता दिया है। 28 को आप जब सॉल्व करेंगे, बल्कि हम देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। इफ y is equal to 5, f of x is a non-negative continuous function over a closed interval, show that the double integral definition of area of the closed plane region bounded by the graph and vertical lines and the x-axis with the definition। यानी कि ये हमें ये कह रहा है कि जो डबल इंटीग्रल की डेफिनेशन है ए, ये इक्वल हो जाती है ए टू बी एफ ऑफ एक्स एरिया अंडर द कर्व के। वो कब इक्वल होती है, आपके पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, ये कॉन्टिन्यूस है। देन हम एरिया को लिख सकते हैं इस तरह से, हमें x गिवन है, x इज फ्रॉम ए टू बी, x इज फ्रॉम ए टू बी, और y कहाँ से 0 to x, इसको आप सॉल्व करें तो आप देखें कि ये जो एरिया है डी ए, ये कन्वर्ट हो गया है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के एरिया में। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसकी स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका आंसर लॉजिकल आंसर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें एक रिलेशन गिवन है। रिलेशन कुछ इस तरह से, इसको आप इंटीग्रेट करें और कुछ प्रूफ करने को कहा गया है। इसको आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये जो है आंसर हमें मिल जाएगा, और इसने यही कहा होगा कि ये प्रूफ करें। तो सिंपली हमारे पास m अगर गिवन है तो आप इंटीग्रेट करें, सबको इंटीग्रेट करें, इसको आप इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करें, dy dx
या डी ए, इसको इंटीग्रेट करें डी ए, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 30 को आप देख लें, ये सोल्यूशन हमारे पास सामने है। Suppose f of x y is continuous and non-negative over region. If f of x y, you prove that f of x at every point. अगर कोई हमारे पास रीजन कोई इंटेग्रल ये अगर जीरो है तो इसका एक ही हल है कि वो फंक्शन हमारे पास जीरो फंक्शन होगा। So suppose f of x y is greater than 0 in the boundary of the region R and draw a disk of positive radius at P naught. This subregion will contribute to the area this. Since f of x y is greater than 0, तो इसका area भी positive होगा। For f of x y, the area is positive. So f of x y should be equal to 0. ये अगर f of x y greater than 0 है तो इसका एरिया भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर f, इसका मतलब है कि अगर f of x y 0 हो तो उसका एरिया भी 0 हो जाएगा। ये हमने प्रूफ करना था। ग्रेटर देन 0 के लिए हमने प्रूफ किया एरिया इज पॉजिटिव, और इसका मतलब है अगर f of x y अगर 0 हो रहा है तो इसमें ये हल होगा कि f of x y हमारे पास 0। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 से 30 तक हमने सॉल्व किए हैं, और यही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में तमाम तकरीबन हमने सॉल्व किए हैं। तो यहाँ टेक होम मैसेज क्या है, आपने कर्व्स ज़रूर ड्रॉ करने हैं। बाकी तो कर्व जब ड्रॉ कर लेंगे ओरिजिन का पता चल जाएगा, तो फिर लिमिट फाइंड करना आसान है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 2, आपको रीजन का पता होना चाहिए कि रीजन आपने कौन सा लेना होगा, उसकी लिमिट कैसे फाइंड करनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।